भंते श्री रतन जी सहित आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आप सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबके चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। जैसा आप सब अवगत हैं, पूरे विश्व में मानवता का, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत बुद्ध को लेकर के भारत ही नहीं, दुनिया के 38 से अधिक देशों में भगवान तथागत बुद्ध के बहुसंख्यक अनुयायी रहते। बाकी दुनिया के तब कोई देश नहीं होगा जहां पर भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी ना हो। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जब से 2014 से भारत की जिम्मेदारी सेवा करने की मिली है आप सबके आशीर्वाद से, तब से वह लगातार जो भारत की संस्कृति रही है, जो भारत के प्रति लोग विश्व परिवार में एक सम्मान रहा है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया। इसी के क्रम में विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासंघ से संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। अगर संसार में शांति चाहिए, संसार में उन्नति चाहिए, तो सबको भगवान बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। और उनके द्वारा जो विश्व के मंच पे यह बात कही गई, तो विश्व के जो तमाम बौद्ध देश हैं वहां पर इसकी बड़ी व्यापक चर्चा हुई। अभी तक जो सूचना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां पर जो आज मैं भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र जो अवशेष हैं उन्हें लेकर के रूस जा रहा हूं। ऐसे इससे पहले थाईलैंड में, मंगोलिया में, वियतनाम में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों के कारण से जो भारत के राजनीतिक संबंध थे, वह राजनीतिक संबंध के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक संबंध बन गए। पूरे विश्व को एक परिवार मान करके उनके कल्याण की कामना करने के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार इसलिए बार बार प्रकट करता हूं कि भारत सरकार में अनेक वरिष्ठ मंत्रीगण हैं। देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, लेकिन उनके बीच में से मुझे रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, आप सब मुझे प्रस्थान करने से पहले आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपको सबको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं यह जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आप सबके आशीर्वाद से, उसे सही ढंग से पूरा करके जब वापस आऊंगा तो आप सबका आशीर्वाद फिर लूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा बहुत सफल रहेगी। 1 सप्ताह की यात्रा है और 1 सप्ताह की इस यात्रा में बहुत कुछ कार्यक्रम वहां पर होंगे। जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी मैं आप सबके साथ यहाँ आने के बाद शेयर करूंगा। आज से चूंकि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कुछ अच्छा काम करते हैं, आज से पवित्र नवरात्रि का भी प्रारंभ है, मैं उसकी भी सबको शुभकामना देता हूं। और आज से जीएसटी जो टैक्स लगता था कोई सामान खरीदने में, उस जीएसटी के टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ी कमी आई और उस कमी के कारण से लोग अब खरीदारी के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है मैं उसे दोहराता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो भी सामान खरीदें वह सामान भारत में बना होना चाहिए और भारतवासियों से ये अपील किया कि वो जो सामान विदेश से ला करके यहाँ बेचने का काम करते हैं
प्रयास करें कि जो सामान देश में जरूरत है उसको देश में ही बनाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, यह दोनों कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में भी प्रार्थना यही करूंगा कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आज से जो सामान पहले महंगा मिलता था आज से सस्ता मिलना शुरू हो गया है, और जो सामान अभी तक कोई विदेशी खरीदता था कि ये विदेश में बना तो बहुत अच्छा होगा, भारत से में बना हुए सामान से अच्छा कोई सामान नहीं होता, यह मनमानस में ठान करके आज से स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, विकसित भारत बनाएं। यह अपील करते हुए मैं आप सबसे सफलतापूर्वक यह यात्रा संपन्न कर सकूं, इसके लिए आशीर्वाद मांगता हूं और अपनी बात मैं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।